अभी पहला सैलाब भी आया खत्म। इस पुल बहुत जमाने के बाद बनाया था सर। ये आज़ादी के बाद से ही इस इलाके में इस ब्रिज का मांग था। इसका उद्घाटन भी नहीं हुआ है अभी तक और पुल गिर गया। फटा हुआ है, सारा पानी आता है, इसमें भर जाता है, हम लोग छेद के जाते हैं, बहुत परेशानी हो रहा है। जिन नेताओं को हम अपने वोट के पुल से लोकतंत्र की गहरी से गहरी नदी पार कराते हैं, देखिए कैसे उन नेताओं की बनवाए पुल जनता को किनारे तक पहुंचाने से पहले बिखर जाते हैं। साल के लिए हम जिनको सत्ता पर बिठाते हैं, उनके दिए पुल महज चंद महीनों में मलबे में बदल जाते हैं। जिन नेताओं की चुनावी नैया जनता पार लगाती है, देखिए कैसे उसी जनता को ये नेता बीच मझधार में डुबाने वाली छेद से भरी नाव देते हैं। खोखले वादों के इस पुल और चुनावी छल के छेद वाली नाव की ये कहानी बिहार में किशनगंज के गोवाबाड़ी गांव की। दशकों से लोगों को जिस पुल का इंतजार था, वो उद्घाटन से पहले ढह गया। अब इस गांव को कनेक्ट करने के लिए ये सिंगल एक ब्रिज बन रहा था, वो भी आज़ादी के बाद। ये हम लोगों के लिए बहुत ही दुर्भाग्य है। कहीं ना कहीं मुझे इसकी गुणवत्ता पे भी हम प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं, लेकिन ये जांच का विषय है, इनका जांच होना चाहिए। लेट लतीफ सिस्टम और जनता को सिर्फ वोट का एक टुकड़ा समझने वाले नेताओं को सच दिखाती है दो तस्वीरें। पहली तस्वीर में वो पुल जो 1 साल के नियत समय की जगह 2 साल में बना और पानी की पहली मार न झेल सका। दूसरी तरफ बहादुरगढ़ को टेढ़ा गाछी से जोड़ने वाला पुल, जिसकी डेडलाइन कब की इस साल जून में ही डेड हो चुकी है। 25/6/2019 यानी पिछले साल के 25 जून को इसकी शुरुआत हुई थी और ये इसी साल कोरोना के समय में 24/6 यानी शुरुआत के ठीक 1 साल पूरे होने के समय पर पूरा कर लिया गया। जिस पुल के बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी तरफ बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि आखिर इतनी जल्दी में पूरी होने के बाद इस योजना की हालत क्या है। लेकिन जनता अपने अधिकार किससे मांगे? नुकीले पत्थरों से भरी इस नदी को पार करने का दर्द किससे सुनाए? नहीं लगता इसमें पार करते टाइम छोटा बच्चा लेके? और क्या करेंगे सर, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है तो क्या करेंगे? डर नहीं लगता इसमें कि पानी भर? बच्चे उच्चे लेके जाते, इतना डर रहता तो सोचते क्या होगा नहीं होगा, बीच नदी में जाएगा तो क्या करें, अब मजबूर आदमी को नहीं पहुंचाएंगे, खाने पीने का परेशानी है, साग सब्जी के लिए परेशानी है सर। लोगों के इस दर्द को नेता भले ही ना समझे, एबीपी न्यूज संवाददाता आदर्श सिंह ने महसूस किया। हो सकता है आप ये सोचे कि मामूली पानी की धार है, कोई भी पार कर सकता है, इतनी मुश्किल नहीं है। लेकिन यकीन मानिए कि मैं आज पहली बार यहाँ पर आया हूँ और मेरे पैर जवाब दे चुके हैं। और जवाब देने का कारण ये है कि यहाँ पर इस तरीके की जो ईंट हैं वो नीचे बिछी हुई हैं। पुल टूटने के 15 दिन बाद मिली ये नाव, जिसमें भ्रष्टाचार और कुशासन के इतने छेद हैं कि इस पर सफर करना जानलेवा हो सकता है। एक तो सरकारी विभाग की लापरवाही की वजह से पुल जल्दी निर्माण कर बनाया गया वाहवाही लूटने के लिए और बनने के ठीक कुछ महीनों में ही टूट गया। और दूसरी तरफ अस्थायी तौर पर जो व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है उसमें भी कितने छेद हैं ये आपके सामने है। तौसीफ आलम बहादुरगंज से 15 साल से कांग्रेस के विधायक हैं। इस बार भी चुनाव मैदान में है। जावेद आजाद किशनगंज से कांग्रेस के मौजूदा सांसद हैं, लेकिन अपने इलाके की जनता को एक मजबूत और भरोसे का पुल तक नहीं दे पाए। तो सवाल है, जनता को क्या करना चाहिए? तो इसीलिए हम बार बार आपसे कहते हैं कि आप घंटी बजाइए, क्योंकि आपके घंटी बजाने की आवाज़ से ही इन नेताओं के और सरकारों की कानों पर जूं रेंगती है और वो कार्रवाई करते हैं।